जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHMMP स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 2877 पद पर निकाली है। तो इस वीडियो को देखते रहिए गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है अभी तक तो वो भी आप कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा साथ ही साथ, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब ये जैसे आप ओपन करेंगे आपको जानने को मिलेगा कि इसमें स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट है, जिसके जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे वो आप 4 जुलाई 2023 तक कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 2589 पद है एंड मेल के लिए 288 पद है। अप्लाई करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी में एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने तो आप कैसे भरेंगे ये जान लीजिए। आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब यहां पर आपको आना है और 109 पॉइंट पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स 2023। अब आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी आप यहां पर आएंगे और नॉट रजिस्टर्ड इसके सामने क्रिएट अकाउंट है, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर आपको जो आपका लास्ट नेम है यानी कि सरनेम वो आपको एंटर करना है। आपके फादर का नेम आपको यहां पर एंटर करना है, आपकी मदर का नेम आपको यहां पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका बर्थ का ईयर है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर आ जाएगी। अब आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी इनमें से कौन सी है, जो भी है वही आप यहां पर उसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर जनरल है तो आप UR के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर के साथ में आपको यहां पर आपकी ईमेल ID एंटर करनी है। फिर आप यहां पर एक यूजर नेम बनाएंगे जो कि आप रखना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम एक स्मॉल लेटर एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर 7 डिजिट रहना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। एंड ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप यहां पर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और इसके बाद एक कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आपके सामने साइन इन का पेज आ जाएगा। अब आपने जो यूजर नेम बनाया है वो यूजर नेम आपको यहां पर डालना है। जो पासवर्ड आपने खुद से बनाया वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहां पर प्रोफाइल सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको आपकी जो प्रोफाइल है वो बनानी है। तो यहां पर कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहां पर देनी है। मेरी
प्रोफाइल पहले से बनी हुई है, इसलिए यहीं से मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो गाइज यहाँ पर आप आइएगा और आने के बाद में आपका जो फुल नेम है वो आपको हिंदी के अंदर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आपका जेंडर यहाँ पर है, आपका फादर नेम मदर नेम यहाँ पर दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा डोमिसाइल स्टेट, तो आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपसे पूछा है आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद हैंडीकैप डिटेल में आपसे पूछा कि क्या आप हैंडीकैप यानी कि विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऊपर ही रहने दीजिए। देन गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है आपको पहले वो भरना है, जैसे कि हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट, लैंडमार्क, जो भी इनमें से आपके एड्रेस के ऊपर लागू है वही चीज आप यहाँ पर लिख दीजिए। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपकी तहसील या फिर सिटी कौन सी है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। नीचे है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे और फिर आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पर आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है, आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में गाइज यहाँ पर मैंने अपनी जानकारी पहले से भर करके रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। तो पहले आप सिलेक्ट डिग्री के ऊपर क्लिक करके हाई स्कूल यानी कि एचएससी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट एग्जाम नेम के अंदर आप 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट आप बताएंगे कि जनरल ऑल सब्जेक्ट या फिर एग्रीकल्चर, तो बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जनरल ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें फिर आता है सिलेक्ट टाइप, किस तरह का आपका 10th था, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपने रेगुलर की है तो आप फुल टाइम सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस साल के अंदर पास किया उस साल आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे यूनिवर्सिटी बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी जो 10वीं है वो पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। किसके अंदर आपके नंबर थे, मार्क्स या फिर सीजीपीए, तो मैं मार्क्स सिलेक्ट करता हूँ। मार्क्स सिलेक्ट करने के बाद में जो आपका 10th का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। परसेंटेज आपको यहाँ पर आपकी लिखनी है और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर 12वीं की इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आपने 12वीं की है तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन में HSSC ये सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम नेम के अंदर आप 11th 12th ये सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट के अंदर आप बताएंगे कि आपने कॉमर्स से की है, फाइन आर्ट से की है, आर्ट से की है, साइंस मैथ से की है या फिर साइंस बायोलॉजी से की है, जिससे भी की है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर कोर्स आपको बताना कि फुल टाइम था या फिर पार्ट टाइम, किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपके बोर्ड का नाम दीजिए, नंबर का सिस्टम क्या था, मार्क्स या फिर सीजीपीए, रोल नंबर 12वीं का, कितने नंबर आपको आए थे वो आपको बताना है और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपकी जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपकी दोनों क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। अभी आपको इसमें अपनी मेन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। तो आपके सामने यहाँ पर डिप्लोमा और यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स का ऑप्शन है। आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए कि किस क्वालिफिकेशन से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 10वीं 12वीं और साथ ही बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रस्तुति विज्ञान, सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षित एंड जो मेल कैंडिडेट है इनके लिए यहाँ पर बीएससी नर्सिंग मांगी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और जो यूजी है ये सिलेक्ट करेंगे। यूजी सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस ये सिलेक्ट कर लेना है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट है मेन वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद में आप फुल टाइम सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपने रेगुलर की है। किस साल के अंदर आपने पास किया है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी आपका साल है बेसिकली वही आपको डालना होगा। फिर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन की है वो यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किसके अंदर आपके नंबर थे वो मार्क्स सिस्टम आपको बताना है। फाइनल ईयर का रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर डालना है। परसेंटेज आप यहाँ पर अपनी लिख देंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपके यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने अपलोड फोटो सिग्नेचर का सेक्शन है जहां पर आपको जो फोटो अपलोड करना है ये आपको कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है। फॉर्मेट जेपीजी का रखा है और साइज 80 केबी से कम रहना चाहिए एंड जो साइज मिनिमम है वो 5 केबी से कम न हो। तो आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए जहां पर भी आपकी फोटो फाइलें दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहां से ओपन करेंगे, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद में जहां पर आपको लगेगी यहाँ पर बिल्कुल सही है तो आप राइट के ऊपर टिक कीजिए और आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अब आपका जो सिग्नेचर है आप उसको भी अपलोड करेंगे। जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में इस तरह से सिग्नेचर को क्रॉप कर लीजिए, यहां से डन कर दीजिए।
फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना कि मैं दोनों अपना फोटो एंड साइन सही से देख पा रहा हूँ। अब आता है अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 200 KB से कम और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फाइल आप सिलेक्ट कीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ ये दिखाने के लिए भर रहा हूँ कि कैसे आपको भरना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये जो एक रैंडम फाइल है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है इसका जो प्रीव्यू है वो आ चुका है। आप सभी की सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लीजिए और यहाँ से आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं आप इसको कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में भी काम आ सकती है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। ये करने के बाद में गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करेंगे। होम पेज पर क्लिक करने के बाद अब आपको रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको 109 पॉइंट पर ही आना है और एक बार फिर से आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स 2023। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल की जानकारी दी गई है। ये सब जानकारी आप चेक करेंगे एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको बताना है कि किसको आप कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हो। यहाँ पर मेल है और फीमेल है। तो चलिए मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ। ये टिक करने के बाद में आता है एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप कौन सी जगह को पहली चॉइस देना चाहते हैं एग्जाम के लिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है, थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है और फोर्थ किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन में आपको बताना कि किस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए जो कि यहाँ पर आपके सामने है। एंड इसके बाद अदर डिटेल में पूछा है वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे जो कि अनिवार्य है। फिर आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आवेदक ने कोविड-19 अंतर्गत अस्थायी एवं आकस्मिक रूप से संविदा स्टाफ नर्स पद हेतु न्यूनतम अवधि 89 दिवस कार्य किया है। अगर आपने काम किया है कोविड-19 के अंतर्गत ये, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है 10th मार्कशीट। तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका साइज 200 KB से कम और फॉर्मेट JPG का रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी फाइल है सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको सेम वे में आपकी 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। देन यहाँ पर जो BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट नहीं बल्कि मार्कशीट, और उसका फॉर्मेट PDF का रखा है। अगर आपकी एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर इमेज टू PDF सर्च करेंगे। इमेज टू PDF सर्च करने के बाद पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद में जो भी आपके मार्कशीट के इमेज है वो सभी यहाँ पर एक बार में सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर उनको आपको PDF में सिंगल क्लिक में कन्वर्ट कर देना है। एंड कन्वर्ट करने के बाद में वो PDF फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दे सकते हैं, जिसमें कि आपका फोटो भी हो और आपका एड्रेस का प्रूफ भी हो। इसका फॉर्मेट भी PDF का रखा है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ MP नर्सिस काउंसिल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपको नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ वर्क, अगर आपने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस किया तो आप उसका सर्टिफिकेट देंगे, नहीं तो आप इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट नॉट डन, पेमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। बेसिकली अभी आपने फीस जमा नहीं किया तो आप यहाँ पर आइएगा। अगर आप यहीं से प्रिंट लेना चाहते तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आप पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कि किस माध्यम से आप फीस को जमा कर रहे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर सिटीजन के ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहिए कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग NHM MP स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।